अच्छा, हम लोगों ने कल बेटा किंगडम माइकोटा पढ़ रहे थे। किंगडम माइकोटा मीन्स फंजाई में हम कल पढ़ रहे थे। तो फंजाई की अगर बात करें तो हमने तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। जैसे फंजाई हर जगह मिलती है, जैसे बैक्टीरिया हर जगह मिलता है, तो इसलिए इसको कॉस्मोपॉलिटियन बोला गया है। फंजाई का मेन जो न्यूट्रिशन है वो डिकम्पोजर है, हेटरोट्रॉप्स हैं, ये हमने देख लिया था, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। कुछ फंजाई पैरासिटिक होती हैं, कुछ फंजाई सैप्रोफिटिक होती हैं, ये हमने देखा था। लाइकन्स के बारे में पढ़ा हमने। लाइकन्स इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गा। इसमें जो फोटोसिंथेसिस करता है लाइकन्स में, वो एल्गी करती है। ठीक है, और फंजाई क्या काम करती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से फॉर द एल्गा। ठीक है, एल्गा को रहने के लिए जगह मिलती है, घर मिलता है। ठीक है, हम लोगों ने माइकोराइजा पढ़ा था बेटा, माइकोराइजा। माइकोराइजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। माइकोराइजा किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में? बिटवीन फंगस, बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, symbiotic relationship, symbiotic relationship between fungi and roots of higher plants, roots of higher plants। तो कुछ प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं उनमें रूट हेयर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उसमें फंजाई रहती है, फंजाई उनके लिए एब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है, अपने माइसीलियम से। तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा, दोनों को फायदा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जो फंजाई की बॉडी बनी होती है वो हाइफा से बनी होती है, हाइफा। और ये जो एक यूनिट है, सिंगल यूनिट, single unit is hypha और पूरा स्ट्रक्चर mycelium। So the body of fungi is called mycelium। Mycelium is composed of the filaments called hypha। तो mycelium फिलामेंट से बना हुआ है और हर एक फिलामेंट को हाइफा बोलेंगे और पूरी बॉडी को mycelium बोलेंगे। सेल वॉल फंजाई की काइटिन की बनी होती है, हमने डिस्कस किया था। तो सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन। एक्सेप्शन है जो लोअर फंजाई होती है, इसमें oomacytes आती हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी। जो लोअर फंजाई होती हैं जिसमें oomacytes आती हैं, उसमें सेल वॉल बेटा सेलुलोज की बनी होती है। उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। स्टोर फूड हमारी तरह इनका ग्लाइकोजन और फैट ही है जो हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करना इनको अच्छा लगता है, तो दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा, वर्ड है हेट्रोथैलिज्म, हेट्रोथैलिज्म एंड होमोथैलिज्म। रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम लोग हेट्रोथैलिज्म एंड होमोथैलिज्म पढ़ेंगे। अब सुनना जरा, हेट्रोथैलिज्म क्या है। अब सपोज करो एक फंजाई का माइसीलियम है ये। ठीक है, ये फंजाई का माइसीलियम है और एक फंजाई का माइसीलियम यहाँ ये रहा। ठीक है, ये अलग फंजाई का माइसीलियम है, ये फंजाई 1 है, ये फंजाई 2 है। फंजाई 1 गैमीट बनाती है, ये अपना गैमीट बना रही है। फंजाई 2 भी अपना गैमीट बना रही है। ठीक है, और ये जो दोनों गैमीट बने, ये भी गैमीट और ये भी गैमीट, दोनों गैमीट जेनेटिकली डिफरेंट हैं। बोथ गैमीट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। दोनों गैमीट्स कैसे हैं? जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है, और इन दोनों गैमीट को बना कौन? अलग अलग माइसीलियम बना रहे हैं। एक फंगस 1 का माइसीलियम बना रहे हैं, एक फंगस 2 का। तो बोथ गैमीट्स, बोथ बोथ द गैमीट्स, both the gametes are formed by, are formed are formed by different mycelium। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा कि एक फंजाई 1 एक फंजाई 2 है, दोनों फंजाई गैमीट बना रही हैं और गैमीट दोनों ही जेनेटिकली डिफरेंट हैं और दोनों ही गैमीट को बनाने के लिए अलग अलग फंजाई के माइसीलियम है। ठीक है,
तो लिखा है ना, बोथ गैमेट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड बोथ गैमेट्स आर फाउंड बाय द डिफरेंट माइसीलियम। तो इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज हेटेरोथैलिज्म। दिस फिनोमिना is called as हेटेरोथैलिज्म। इस फिनोमिना को हम बेटा हेटेरोथैलिज्म बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हेटेरोथैलिज्म का म्यूकर, म्यूकर राइजोपस। राइजोपस बेटा ब्रेड में जो हो जाता है ना, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको। अगर तुम ब्रेड रख दो कुछ दिन के लिए तो ब्रेड में जो कलर ग्रीनिश कलर आ जाता है ना, ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश ब्राउन कलर, वो राइजोपस ग्रो कर जाता है, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेटेरोथैलिज्म के एग्जांपल लिखे हमने। नेक्स्ट है होमोथैलिज्म। होमोथैलिज्म क्या होता है सुनेंगे। होमोथैलिज्म क्या होता है अब सुनो। सपोज करो ये एक माइसीलियम है, माइसीलियम बना रहे हैं, इसकी एक यूनिट को हाइफा बोलेंगे, ये हमने बताया दिया था तुम्हें। और पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है। ये एक माइसीलियम बनाया हमने, ठीक है। ये सेम माइसीलियम फंजाई है, ठीक है। यही माइसीलियम दो गैमीट बना रहा है, ठीक है। दो ही गैमीट बना रहा है, गैमीट 1, गैमीट 2, ठीक है। ये दोनों गैमीट बना रहे हैं और बोथ द गैमीट, मेरा माइक ऑफ कर लो। बोथ द गैमीट्स आर जेनेटिकली, बोथ द गैमीट्स आर जेनेटिकली सिमिलर। दोनों गैमीट्स जो बने वो कैसे हैं, जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। तो और इन दोनों गैमीट्स को बनाया किसने, एक ही माइसीलियम ने बनाया, है ना। दोनों गैमीट्स को जो बनाया किसने बनाया, एक ही माइसीलियम ने। तो लिख देते हैं बोथ द गैमीट्स, द फर्टिलाइजिंग, both the fertilizing gametes, both the fertilizing gametes are formed on same mycelium। उस फिनोमिना को बोलते हैं होमोथैलिज्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एक एग्जांपल लिख देता हूं, अल्ब्यूगो। ये फंगस का नाम है अल्ब्यूगो, ठीक है। आगे पढ़ेंगे और खैर। तो हम लोगों ने यहाँ पे हेटेरोथैलिज्म और होमोथैलिज्म डिस्कस किया। हेटेरोथैलिज्म कहता है कि जो गैमीट बनेगा अलग अलग फंजाई के माइसीलियम बनाएंगे और वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। वो कैसे होंगे, जेनेटिकली। बेटा मेरी वॉइस आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, जिसको नहीं आ रही हो सकता है उसके नेटवर्क में इशू हो। हेटेरोथैलिज्म और होमोथैलिज्म, हेटेरोथैलिज्म वो होगा जिसमें गैमीट जो होगा वो अलग अलग माइसीलियम बनाएंगे, अलग अलग माइसीलियम बनाएंगे और दोनों गैमीट जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उसको हम हेटेरोथैलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और होमोथैलिज्म क्या था कि एक ही माइसीलियम दो टाइप के गैमीट बनाएगा जो जेनेटिकली सेम होते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोथैलिज्म। तो बेटा ये होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म वर्ड है तो तुम्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सर बोलो। जो अभी आपने बताया था, जो वो पूरा स्ट्रक्चर तो फंगी होता है, और सर जो ये इसमें लेयर निकल रही होती हैं ये माइसेलियम होती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर फंगस की बॉडी है, तो जो पूरा स्ट्रक्चर फंगस की बॉडी है इसे माइसीलियम बोलते हैं। और एक अकेली यूनिटी है, जैसे ये हाइफा है, ये अलग, ये हाइफा है, ये हाइफा है, तो कई सारे हाइफा मिलके माइसीलियम बनाते हैं। ओके सर। माइक ऑफ कर लेना बच्चों। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, जो सबसे कॉमन होता है। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन तो तुम्हें पता ही है ना। अगर सपोज करो एक हाइफा है, माइसीलियम है,
ठीक है, ये माइसीलियम है। अब क्या होता है, इस माइसीलियम का कुछ पार्ट टूट गया, सपोज करो कुछ पार्ट ब्रेक कर गया, ये वाला पार्ट ब्रेक कर गया, तो जो पार्ट ब्रेक करा ये पूरा का पूरा न्यू फंगल माइसीलियम बना लेगा। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो अगर एक फ्रेगमेंट टूटा और वो पूरा फ्रेगमेंट नया माइसीलियम बना ले, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, ये मोस्ट ऑफ द फंजाई करती हैं ऐसा, ये कॉमन होता है। दूसरा सुन रहा, एक होता है बेटा बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है तुम लोगों को पता है, जैसे एक ये मैं तुम्हें बताता हूँ, बर्डिंग होता है यीस्ट में होता है, तुम्हें पता है यीस्ट में। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन है ये। सारी फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, याद करो। किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे ऑल आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सारी फंजाई मल्टी सेलुलर, लेकिन एक्सेप्शनली जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंजाई है बेटा। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई और बाकी सारी फंजाई कैसी होती है, मल्टी सेलुलर। ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन। यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसीस, सैक्रोमाइसीस। ठीक है, तो भाई यीस्ट के बारे में बात कर रहे थे, बडिंग होती है यीस्ट में। तो यूनिसेलुलर फंजाई है यीस्ट, तो उसमें ना माइसीलियम नहीं होता, एक ही सेल है बस। मल्टी सेलुलर होता तो माइसीलियम होता, लेकिन यीस्ट यूनिसेलुलर है, उसमें माइसीलियम नहीं होता, न्यूक्लियस वगैरह है। जब बडिंग होती है तो एक छोटी सी बड आ जाती है, एक बड आ गई। ठीक है, और ये बड ग्रो होती जाएगी, ये बर्ड क्या होती जाएगी, ग्रो होती जाएगी, और एंड में ये डिटैच हो जाएगी, ये बर्ड है, ये डिटैच हो जाएगी। तो एक पेरेंट बॉडी है ये, तो एक डॉटर सेल बन जाएगा और एक पेरेंट सेल तो रहेगा ही रहेगा। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं बडिंग। पता ही है तुम्हें, तो बडिंग ईस्ट में होती है, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा था। नेक्स्ट एक होता है फिजन। पता ही है तुम्हें, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन पता ही है। तो बाइनरी फिजन भी ईस्ट में होता है ये भी। तो एक बात नोट करने की है, ज्यादातर फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन यीस्ट में जिसमें जो यूनिसेलुलर है, जिसमें माइसीलियम नहीं है, एक ही सेल है, उसमें बर्डिंग और फिजन होती है। नोट क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बाय बड फॉर्मेशन एंड फिजन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई जिसमें माइसीलियम नहीं होता, माइसीलियम एब्सेंट। और कॉमन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होती है वो होता है थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन। ये इनकी भाई कैरेक्टरिस्टिक है, फंजाई स्पोर बनाती हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड स्पोर बनाती थी, तभी तो उनको स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई जैसा बोला गया था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की फॉर्मेशन से बनाते हैं। ठीक है, अब सुनना, स्पोर्स ना बेटा, हमें टाइप्स ऑफ स्पोर पढ़ने हैं अब। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो फंजाई स्पोर्स बनाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो कौन कौन से हैं तो मैं बताता हूँ। एक तो हमें पढ़ने स्पोरेंजियोस्पोर्स, एक हमें पढ़ने स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये दो टाइप के होते हैं, जूस्पोर्स होते हैं ये, और अप्लानोस्पोर होते हैं। एक ये पढ़ना है हमें। ठीक है, एक पढ़ना है हमें कोनिडिया। ठीक है, और भी होते हैं ऊडिया, ये सब होते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे दो ही पढ़ेंगे। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया। तो अब देखना जरा, और भी होते हैं,
लेकिन यहाँ पे हम दो, और हमारे में दो ही इनफ है, तो ठीक है। और भी होते हैं स्पोर्ट्स बेटा, तो हमारे में इतना ही इनफ है। तो देखना, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते क्या है तो समझेंगे पहले। अब देखो, सपोज करो ये फंजाई का एक माइसीलियम है। फंजाई का माइसीलियम है, तो क्या होता है फंजाई के माइसीलियम, ये तो हाई माइसीलियम है ना, पूरा पूरा माइसीलियम है। तो फंजाई का जो माइसीलियम होता है उसके टिप पे, बना देता हूँ मैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इनको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इनको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। ठीक है, इनको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजियम के अंदर, इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? स्पोरेंजियो स्पोर्स। इनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स है, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे ये एक हाइफा दिख रहा है, इसके ऊपर स्पोरेंजियम है, तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, तो स्पोरेंजियोफोर तो हाइफा एक्चुअली, स्पोरेंजियोफोर तो एक्चुअली क्या है? हाइफा है, जिसपे स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या मिल रहा है हमें? स्पोरेंजियम के अंदर हमें मिल रहा है स्पोर्स, और उन स्पोर्स का नाम क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, अब सुनो। जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है, ये स्पोरेंजियम जब बर्स्ट टूट जाएगा, ठीक है, जैसे ये स्पोरेंजियम है, जब ये टूट जाएगा, इसकी वॉल ब्रेक हो जाएगी। जब स्पोरेंजियम की वॉल ब्रेक हो जाएगी तो स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे सारे, है ना। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे, और जहां जहां स्पोरेंजियोस्पोर गिरेंगे वहां वहां नया माइसीलियम आ जाएगा। तो इसमें एक दो लाइन लिखते हैं। ये जो स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं, ये किसके अंदर बन रहे हैं? स्पोरेंजियम के। तो इनकी फॉर्मेशन बोलते हैं एंडोजीनसली होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स, formation of spongiospours takes place endogenously। एंडोजीनसली मतलब इनसाइड स्पोरेंजियम। एंडोजीनसली हो रही है क्योंकि इनसाइड स्पोरेंजियम है, इनसाइड स्पोरेंजियम। ठीक है। और जब स्पोरेंजियम की वॉल ब्रेक डाउन होता है, तो ये जो हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं डिस्पर्स कर जाते हैं, लिखते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ स्पोरेंजियम वॉल, स्पोरेंजियम वॉल, स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स डिस्पर्स्ड सर इन, स्पोरेंजियम वॉल बोलो। ब्रेक कब होती है सर? स्पोरेंजियम वॉल ब्रेक हो जाएगी जब क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये स्वेल हो जाती है। जब स्वेल होती रहती है तो ब्रेक कर जाती है फिर। ओके सर। डिस्पर्स इन एयर, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन टाइम ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, हमने देखा था एक्सक्यूज मी स्पोरेंजियोस्पोर सर, को। हाँ, सर ये वाटर को क्यों अब्सॉर्ब करती है? ताकि ब्रेक, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होती है इसकी वॉल, वाटर को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि ब्रेक डाउन होना है ना इनको, तभी तो स्पोरेंजियोस्पोर्स निकलेंगे। अगर स्पोरेंजियोस्पोर्स निकलेंगे नहीं तो क्या एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगी। ओके सर। आप सुनो, अगर हम ऐसे देखें कि भाई सपोज करो ये एक स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये क्या है? स्पोरेंजियोफोर हाइफा।
ठीक है, अब सुनो, अब क्या होगा इसमें, अब इसकी सपोज करो वॉल ब्रेक डाउन हो गई है, तो इसके जो स्पोर्स हैं बाहर आ गए, डिस्पर्स हो गए। जब स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे, बाहर आ गए सारे ये स्पोर्स, डिस्पर्स्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स। जहां जहां ये गिरेंगे, जहां जहां स्पोरेंजियोस्पोर्स गिरेंगे वहां जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बना लेंगे, एक माइसीलियम बना लेंगे, एक माइसीलियम बना लेंगे, और फिर ये इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये कुछ ऐसा चलता रहेगा प्रोसेस जो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स दो टाइप के हमने पढ़े थे, दो टाइप के होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है जूस्पोर, एक होता है अप्लानोस्पोर। ठीक है, तो अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जो जूस्पोर होता है, जूस्पोर बेटा फ्लैजिलेटेड होता है। ये जो अंदर जो स्पोर्स हैं वो कैसे रहते हैं, फ्लैजिलेटेड। तो जूस्पोर्स कैसे रहता है, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड है तो ये मोटाइल भी है, फ्लैजिलेटेड है तो ये क्या है, मोटाइल भी है। तो मैं लिख देता हूँ, जूस्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, जूस्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। ठीक है, तो जूस्पोर्स किसका टाइप है, स्पोरेंजियोस्पोर्स का टाइप है। अप्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर क्या होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स that are non-flagellated, that are non-flagellated, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल भी है, नॉन मोटाइल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अप्लानोस्पोर। तो ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर्स जिन पे फ्लैजिला होता है उनको क्या बोलोगे, जूस्पोर। ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर्स जिन पे फ्लैजिला नहीं होता उनको क्या बोलोगे, अप्लानोस्पोर। बस यही था, जूस्पोर्स भी हो गया, अप्लानोस्पोर भी यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा वो स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ लिया। जो नेक्स्ट स्पोर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोनिडिया। कोनिडिया, अब सुनना कोनिडिया कैसे बनता है। कोनिडिया बेटा क्या बनता है, जैसे सपोज करो ये एक माइसीलियम है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है, फ्लैजिला को बीट करेगा और मूव करेगा। सपोज करो ये एक माइसीलियम हाइफा है, ठीक है। ये हाइफा क्या काम करता है बेटा, अपने टिप पे, ध्यान सुनना, अपने टिप पे ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, स्पोर जैसे, इस लाइक। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बने इनको बोलते हैं कोनिडिया। और ये जो हाइफा है जिसपे ऊपर कोनिडिया बने उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। जैसे वो स्पोरेंजियोस्पोर था, ये कोनिडियोफोर है। ठीक है, कोनिडियोफोर। अब क्या होता है, ये जो कोनिडिया बने इसके इस हाइफा के टिप पे, ये कोनिडिया यहाँ से निकल जाते हैं, ब्रेक होके निकल जाएंगे। तो कोनिडिया निकल गए, अभी जर्मिनेट कर लेंगे, जर्मिनेट कर लेंगे तो क्या बनाएंगे, माइसीलियम बना लेंगे, नया नया माइसीलियम बना लेंगे। और माइसीलियम से क्या बन जाएगा, फिर से ये बनेगा रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो कोनिडिया में हम लोग देखेंगे अगर, तो कोनिडिया एक्सोजीनस बन रहा है। जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे, लेकिन कोनिडिया कोई अंदर नहीं बन रहे, बाहर ही बन रहे, टिप पे बन रहे हैं ये। तो कोनिडिया फॉर्म्स एक्सोजीनसली, लेकिन स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म्स एंडोजीनसली। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोनिडिया फॉर्म्स कोनिडिया फॉर्म्स कोनिडिया फॉर्म्स एक्सोजीनसली। कोनिडिया बेटा एक्सोजीनसली बनते हैं, ठीक है। और कहाँ पे बनते हैं, एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर कहता है हाइफा था। तो हम लोगों ने दो टाइप के स्पोर्स पढ़ लिए, यहाँ पे खत्म हो गए, एक सेक्सुअल स्पोर्स
एक तो पढ़ा स्पोरेंजियोस्पोर्स जो स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर बनाया था। अगर मोटाइल है तो वो जूस्पोर्स है, फ्लैजिलेटेड है। अगर नॉन मोटाइल है तो अप्लानोस्पोर है। पूरा पढ़ लिया हमने। कोनिडिया इस हाइफा के टिप पे बनते हैं और हाइफे को बोलते हैं कोनिडियोफोर। ये स्पोर्स है कोनिडिया, कोनिडिया जर्मिनेट करके नया माइसिलियम बना लेगा। कोनिडिया एक्सोजीनसली बनते हैं, ठीक है। ये हमारा बेटा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स खत्म हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोडक्शन पढ़ लिया, इसका एसेक्सुअल पढ़ लिया स्पोर फॉर्मेशन से। अब पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फंजाई। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? गैमीट्स का फ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होगी एक्चुअली इसमें। अब सुनना ध्यान से, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन होगी इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स गैमीट्स को बना, जैसे हमारे ह्यूमंस में गैमीट्स को हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे भाई मेल्स में टेस्टीज सेक्सुअल ऑर्गन है जो क्या बनाएगा? मेल गैमेट स्पर्म बनाएगा। फीमेल्स में ओवरीज, ओवरीज एक सेक्सुअल ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट बनाएगा। तो फंजाई में जो सेक्सुअल ऑर्गन है जो गैमेट बनाते हैं उन्हें गैमेटेंजिया बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं, द स्ट्रक्चर इन विच gametes are formed are called गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया क्या है? एक्चुअली सेक्सुअल ऑर्गन है ये इनके, सेक्सुअल ऑर्गन विच फॉर्म्स गैमीट्स, ठीक है। जैसे टेस्टीज और ओवरीज होती हैं ह्यूमंस में, तो गैमीट्स का बनना कहाँ होता है? गैमेटेंजिया के बीच में। अब सुन लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होती है 3 स्टेज में होती है। ध्यान सुनेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है तो मैं लिखने जा रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in fungi occurs in 3 stages. Occurs in 3 stages. 3 स्टेज में होती हैं। वो 3 स्टेज क्या है, या 3 स्टेप्स भी बोल सकते हैं उनको। 3 स्टेप्स क्या है वो समझेंगे। देखो, सपोज करो बेटा एक गैमीट है। गैमीट तो हैप्लॉइड ही होता है, तुम लोगों को पता है भाई। जैसे हम लोगों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब स्पर्म बनेगा, स्पर्म सेल, तो उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23। और जो एग बनेगा, ओवा बनेगा, उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट में 46 बनेंगे। तो गैमीट कैसा रहता है? गैमीट हैप्लॉइड रहता है, ठीक है। तो बेटा ये हमने गैमीट बनाया, एक हैप्लॉइड गैमीट, ठीक है, और एक हैप्लॉइड गैमीट ये रहा, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? सब दो 3 स्टेप पढ़ रहे हैं हम लोग, 3 स्टेप पढ़ रहे हैं। तो ये 2 गैमीट बना लिए, ये क्या है बेटा? गैमीट्स हैं। अब क्या होगा इनके बीच में? इस वाले गैमीट और इस वाले गैमीट के बीच में प्लाज्मोगैमी होगी, जो कि पहला स्टेप है। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? देखो, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म। ये दोनों सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा और बड़ा बन जाएगा सेल। और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा तो इसको बेटा हम बोलते हैं N+N हो गया। एक N इसका आया और एक N इसका आया, तो N+N हो गया। और एक मतलब ये बार रिपीट न्यूक्लियस, करना। 2 गैमीट है, 2 गैमीट दिख रहे हैं। इन गैमीट में प्लाज्मोगैमी हुई। प्लाज्मोगैमीट्स मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ओनली, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ओनली। भाई ये गैमीट है, ये इसका न्यूक्लियस है गैमीट का। सपोज करो ये गैमीट है, गैमीट का न्यूक्लियस है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? N+N कंडीशन आई। N+N कंडीशन मतलब एक न्यूक्लियस ये रहा, इसका एक न्यूक्लियस ये रहा। तो ये दोनों सेल का साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, बस प्लाज्मा मिक्स हो गया, जिसकी वजह से सेल बड़ा हो गया और N+N अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा। सेकंड स्टेप में अब यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो मतलब अब यहाँ पे होगी कैरियोगैमी। नाम बोल रहा है कैरियो, कैरियो का सेकंड स्टेप है ये। कैरियो का मतलब ही न्यूक्लियस है, और गैमी मतलब फ्यूजन। जब न्यूक्लियस N+N फ्यूज कर जाएगा तो देखो क्या होगा, एक न्यूक्लियस बनेगा जिसको अब ये डिप्लॉयड हो जाएगा 2N।
n+n फ्यूज करके क्या बन गया 2n। तो पहला स्टेप में प्लाज्मोगेमी हुई, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया दोनों गैमीट का, जो साइटोप्लाज्म फ्यूज करा है बस, तो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करा है। दूसरे स्टेप में कैरियोगेमी होगी, अब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया 2n। 2n ठीक है, ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है 2n, इसको बोलते हैं हम सिनकैरियन। न्यूक्लियस फ्यूज हो गया ना, इसलिए सिनकैरियन, सिन मतलब एक साथ फ्यूज हो गए, कंपोजिट, सिनकैरियन हो गया। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये था सिनकैरियन, 2n स्ट्रक्चर था, सिनकैरियन बना था। अब यहाँ पे मियोसिस होता है बेटा, मियोसिस, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, ये हम पढ़ेंगे अभी सेल साइकिल में। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है ये। तो जो हमारे गैमीट्स बनते हैं स्पर्म और ओवा, वो मियोसिस से ही बनते हैं। तो जब इस सिनकैरियन में मियोसिस होगी तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, एन एन एन। और इन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम, ये हमारे ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारे सेक्सुअल स्पोर्स। ये एसेक्सुअल नहीं है, ये सेक्सुअल है, ठीक है। तो बेटा 3 स्टेप थे हमारे, ये थर्ड मियोसिस इज द थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप में हमारी ये पूरा खत्म हुआ। पहले स्टेप क्या था, पहला स्टेप था प्लाज्मोगेमी, दूसरा स्टेप था कैरियोगेमी, तीसरा स्टेप था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ था, 2 गैमीट थे एन और एन। तो प्लाज्मोगेमी में ये दोनों गैमीट्स जो थे एन और एन क्या हुए थे, फ्यूज हो, प्लाज्मा साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ था। दूसरे स्टेप में कैरियोगेमी हुई थी, कैरियोगेमी। ये जो n+n है इसको डाइकैरियन बोलते हैं, डाइकैरियन। डाइकैरियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, यहाँ भी लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, डाइकैरियन। सिनकैरियन तो नीचे वाला बनेगा, डाई मतलब 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, n+n। तो अब क्या हुआ, कैरियोगेमी हुई, जब कैरियोगेमी हुई तो न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, 2n स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं हम सिनकैरियन। अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस, तीसरा स्टेप मियोसिस। मियोसिस होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्सुअल स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन गए, सेक्सुअल स्पोर्स। अब इससे पूरी फंगस की बॉडी बन जाएगी। तो बेटा ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर था ये, एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं था, ये रिप्रोडक्शन था, स्टेप थे, 3 स्टेप थे रिप्रोडक्शन के इन फंजाई। तो 3 स्टेप थे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो हम लोगों ने पूरा स्टेप, स्टेज वाइज स्टेप पढ़ लिया किसका, इन सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द फंजाई। प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है, फिर मियोसिस होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। सिनकैरियन और डाइकैरियन क्या था मैंने तुम्हें बता दिया। डाइकैरियन n+n था, 2 न्यूक्लियस। सिनकैरियन दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको सिनकैरियन बोलते हैं, ठीक है। तो सुनना, सर हाँ बेटा, सर 2n का जब मियोसिस होगा तो 2n बनने चाहिए, लेकिन इसमें तो 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहे हैं। हाँ 4 बनते हैं, बताएंगे बेटा तुम्हें, मियोसिस में 4 ही बनते हैं। जब हमारे टेस्टिस में जर्म सेल में मियोसिस होती है तो 4 स्पर्म्स बनते हैं, बताएंगे वो आगे, आगे बताएंगे। ये 2n ऐसे बनते हैं एक्चुअली, अगर तुम पढ़ोगे बेटा आगे, ये क्रोमोसोम होते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक पेयर क्रोमोसोम बताया, मियोसिस में पढ़ोगे। जब मियोसिस पूरी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब होती है तो चारों के चारों क्रोमेटिड ऐसे निकल जाते हैं बाहर, और ये चारों की चारों बिहेव करते हैं एज अ गैमीट, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर, ये 2n स्ट्रक्चर है, दिस इज अ 2n स्ट्रक्चर, ये सारे n है। खैर तुम अभी यहाँ पे नंबर याद मत रखो, बस याद रखो मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर्स बन जाएगा, बाकी तुम मियोसिस जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा चीज, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी, कैरोगेमी और मियोसिस, तो ये बेटा हमको आना चाहिए। दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच अकर्स इन द फंजाई। अब सुनना आगे, सबसे पहला स्टेप था जिनका प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, ठीक है।
इसमें दो सेल्स हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, डाइकैरोटिक स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मोगैमी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियन, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियन, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने की, ये जो डाइकैरियन स्ट्रक्चर बनता है, डाइकैरियन स्ट्रक्चर केवल और केवल फंगस के दो ग्रुप में ही बनता है। अभी फंगस के ग्रुप पढ़ेंगे हम, तो केवल और केवल दो ग्रुप में बनता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डाइकैरियन स्ट्रक्चर फॉर्म्स, ठीक है, डाइकैरियन स्ट्रक्चर फॉर्म्स डाइकैरियन स्ट्रक्चर एक्चुअली दो n+n होता है ना, n+n, तो इसको दो न्यूक्लियस भी बोलते हैं, तो बाई न्यूक्लिएट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। डाइस्ट्रक्चर फॉर्म्स या बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, दो न्यूक्लियस होते हैं, फॉर्म्स इन एस्कोमाइसिटीज, बेटा फंगस के ग्रुप में भी आगे पढ़ेंगे, एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी फंजाएं हैं जिसमें बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर मिलता है, बाई न्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट भी ना बोले, मल्टी न्यूक्लिएट बोल दे, सुनना ध्यान से, ऐसी कौन सी फंजाई का ग्रुप है जिसमें बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर मिलता है। अगर बाई न्यूक्लिएट ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है मल्टी न्यूक्लिएट भी बोल दे, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर मिलता है और ऑप्शन दे दे चार, भाई एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 2, और फोर्थ ऑप्शन दे दे ओमाइसिटीज। तो तुम जाओगे बोथ 1 and 2 ऑप्शन पे, एस्कोमाइसिटीज भी सही होगा और बेसिडियोमाइसिटीज भी स्ट्रक्चर सही होगा, क्योंकि दोनों में ही बनते हैं ये, ठीक है। तो बायन्यूक्लिएट स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज भी बोलते हैं, इन दोनों में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे ग्रुप होते हैं, फंजाई के दूसरे ग्रुप होते हैं, जो लोअर फंजाई या दूसरे ग्रुप होते हैं, उनमें क्या होता है, ये N और N दो सेल थे, इसमें प्लाज्मोगैमी जो डायरेक्टली फ्यूजन हो जाती है, डायरेक्टली फ्यूजन होकर डिप्लॉयड सेल बन जाता है, तो इसमें डाइकैरियन स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसमें डाइकैरियन स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो ऐसा नो डाइकैरियन स्ट्रक्चर, तो ऐसा जो होता है बेटा, इसमें इस वाले में प्लाज्मोगैमी और कैरोगैमी साथ साथ हो गई, प्लाज्मोगैमी एंड कैरोगैमी occurs simultaneously, तो इसमें डाइकैरियन स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो ऐसा बाकी फंगस के और दूसरे ग्रुप में होता है, जब और पढ़ेंगे ना अदर फंगल ग्रुप, अदर फंगल ग्रुप में ऐसा होता है, जब अभी ग्रुप्स बताएंगे तो पता पड़ेगा, ऊमाइसिटीज हो गया, फाइकोमाइसिटीज हो गया, उन सब में ऐसा बनता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी पहली स्टेज थी, प्लाज्मोगैमी खत्म। नेक्स्ट कैरोगैमी, सेकंड कैरोगैमी में तुम्हें पता है क्या बनता है, कैरोगैमी में सिनकैरियन बनता है, कैरियोगैमी में क्या बनता है, सिनकैरियन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो मैं और लिख नहीं रहा। मियोसिस, जब मियोसिस होती है तो बेटा क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है, रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, क्या बनते हैं, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये जो हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स है, ये इनके भी टाइप्स होते हैं, ये तुम आगे पढ़ोगे अभी, जैसे जाइगोस्पोर, जूस्पोर नहीं है, ये जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर या oospore, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज हो जाएंगी, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज बनाती हैं। तो बेटा ये सेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फंजाई के 3 स्टेप पढ़े, 3 स्टेप में प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी और कैरोगैमी अलग अलग स्टेज में हो रहा है, तो डाइकैरियन भी बनेगा, सिनकैरियन भी बनेगा। डाइकैरियन इज अ बायन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो एस्को में और बेसिडियो में मिलता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये आगे पढ़ना है। और बाकी जो फंगस होती है उसमें ये जो प्लाज्मोगैमी और कैरोगैमी एक साथ हो जाती है, तो डाइकैरियन स्ट्रक्चर नहीं बनता है, डायरेक्टली हमें डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसको हम सिनकैरियन बोलते हैं, ठीक है। और फिर मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये हमने 3 स्टेप पढ़ लिए, किसके, सेक्सुअल प्रोडक्शन फंजाई के 3 स्टेप। अब
आगे जो पढ़ना है हमें, आगे सुनना बेटा। ये जो प्लाज्मोगैमी होती है ना, प्लाज्मोगैमी के अलग अलग मेथड्स हैं, कैसे हो सकती है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये बता रहा हूं तुम्हें। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगैमी। तो पहला मेथड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गैमीटेंजियल कांटेक्ट है, या कई बार बोल देते हैं मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला होता है गैमीटेंजियल कांटेक्ट। अगर किसी बच्चे को याद हो गैमीटेंजिया, मैंने बताया था गैमीटेंजिया क्या होता है, अभी बताया था। सर गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन्स। सेक्सुअल ऑर्गन। एग्जैक्टली बेटा, सही बोला तुम लोगों ने, गैमीट फॉर्मिंग ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन, सही बोला बेटा, एकदम सही। अब सुनो, गैमीटेंजियल कांटेक्ट में होता क्या है और कैसे होता है, अब सुनेंगे। मैं एक लाइन लिखता हूँ फिर आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। इन गैमीटेंजियल कांटेक्ट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगा। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम गैमीटेंजिया बोल देते हैं, ठीक है। आर फॉर्म्ड ऑन different hypha of same mycelium ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब सुनना। सपोज करो बेटा माइसीलियम सेम है लेकिन हाइफा अलग अलग है, दो हाइफा है। एक हाइफा ये रहा, ठीक है, और एक हाइफा ये रहा, हाइफा 1 हाइफा 2, ठीक है। अब माइसीलियम सेम है, बट अब हाइफा 1 में हमें ऐसा मिल रहा है, देखना ध्यान सुनेंगे। ये हाइफा 1 का, ये हमारे, ये हाइफा 1 में एंथ्रीडियम है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ये मेल का साइन है, ठीक है। और इसमें देखना, इस वाले हाइफा में इस वाले हाइफा का नाम है ऊगोनियम। ऊगोनियम क्या है, फीमेल गैमीटेंजिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो पूछता है अगर मेल सेक्स ऑर्गन का गैमीटेंजिया क्या नाम है, एंथ्रीडियम, फीमेल का क्या नाम है, ऊगोनियम, ठीक है। अब सुनना आगे क्या होगा, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो एंथ्रीडियम होता है ना बेटा, एंथ्रीडियम, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा एंथ्रीडियम, ध्यान से समझेंगे इस बात को। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा एंथ्रीडियम, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊगोनियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो जितना भी एंथ्रीडियम के अंदर कंटेंट है, मतलब जितने भी हैप्लॉइड जो गैमीट्स वगैरह होंगे, वो सब किसके अंदर चले जाएंगे, ऊगोनियम के अंदर। तो जब ऊगोनियम के अंदर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगैमी, जो इसका जितना भी कंटेंट है वो इसके थ्रू इसके अंदर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप अगर डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। एंथ्रीडियम खाली, अब सारा का सारा कंटेंट किधर भेज दिया इसने, सारा का सारा कंटेंट भेज दिया ऊगोनियम के अंदर। सारा का सारा कंटेंट कहाँ भेज दिया इसने, ऊगोनियम के अंदर, ठीक है। सारा का सारा कंटेंट ऊगोनियम के अंदर भेज दिया, तो प्लाज्मोगैमी हो गई है बेटा ये। तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो गई,
प्लाज्मोगैमी हो गई, अब क्या होना है, कैरोगैमी होगी, कैरोगैमी होगी। तो जब कैरोगैमी होगी तो तुम कुछ ऐसा नजर आएगा, सिनकैरियन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद होगा मियोसिस। मियोसिस होने पे क्या होगा, सेक्सुअल स्पोर बनेंगे, मियोसिस होगा ना। अच्छा, ये सिनकैरियन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद स्पोर्स बन जाएंगे, सेक्सुअल स्पोर्स। तो बेटा ये हमारा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम गैमीटेंजियल कांटेक्ट। तो गैमीटेंजियल कांटेक्ट में हुआ कुछ नहीं, हुआ, एक बार इसको कंसाइज कर लेते हैं, हुआ क्या इसमें, एंथ्रीडियम ने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई और उस ट्यूब से सारा कंटेंट कहाँ भेज दिया, ऊगोनियम के अंदर। ठीक है, ये री ट्यूब, इस गैमीटेंजियल ट्यूब बोल देते हैं इसे, इसे क्या बोलते हैं, गैमीटेंजियल ट्यूब। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्लाज्मोगैमी, और बोल सकते हैं दिस इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और इसका नाम है गैमीटेंजियल कांटेक्ट। तो ये हमारा गैमीटेंजियल कांटेक्ट हुआ। किसी को कुछ पूछना है इसमें, पूछें। ये गैमीटेंजियल कांटेक्ट का मेथड था, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज सुनना, मैं इसमें एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना रहा हूँ, उसको फिर खत्म करेंगे। जैसे माइसीलियम है, माइसीलियम तो एक ही होगा ना, हमने डिस्कस किया था, उसमें दो हाइफा है अलग अलग। तो एक हाइफा है अ, एक एक फंगल हाइफा, एक फंगल हाइफा। ठीक है, एक एक मिनट रुकना बेटा, अटेंडेंस भी लेंगे तुम्हारी। एक फंगल हाइफा, एक फंगल हाइफा। इस फंगल हाइफा में एंथ्रीडियम है और इस वाले फंगल हाइफा में ऊगोनियम है। तो एंथ्रीडियम इज द मेल, मैं तुम्हें बताया था एंथ्रीडियम के मेल सेक्सुअल ऑर्गन। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्सुअल ऑर्गन और ऊगोनियम इज द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब सुनना, एंथ्रीडियम के अंदर मेल न्यूक्लियस होगा और ऊगोनियम के अंदर फीमेल न्यूक्लियस होगा। जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, अब प्लाज्मोगैमी और कैरोगैमी अगर हो गई, इसमें प्लाज्मोगैमी और कैरोगैमी हो गई, मैं अलग अलग करके नहीं दिखा रहा, ऐसे दिखा रहा हूँ, प्लाज्मोगैमी कॉमा कैरोगैमी, इस पे भी लिख रहा हूँ प्लाज्मोगैमी कॉमा कैरोगैमी। तो जब ये दोनों हो जाएंगे तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा एक, सिनकैरियन वाला, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा सिनकैरियन वाला। ठीक है, उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को बेटा क्या, एक्चुअली जाइगोट है ये, एक्चुअली क्या है ये, जाइगोट। तो एक्चुअली जाइगोट है बेटा, इसमें अपना अटेंडेंस ले रहा हूँ तुम्हारी, एक्चुअली जाइगोट है ये, इसको बेटा जाइगोट को बोलते हैं हम oospore। यस, उसको बोलते हैं oospore। ये एक्चुअली जाइगोट है, ये एक्चुअली क्या है, जाइगोट। ठीक है, अब इसमें जब जाइगोट में मियोसिस होती है, oospore में जब मियोसिस होगी तो स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसको ये oospore है, उसमें फिर स्पोर्स बनते हैं। तो ये हमारा मेथड था गैमीटेंजियल कांटेक्ट का, तुम देखोगे। अच्छा बेटा, ये हमारी, मैंने अटेंडेंस ले ली तुम्हारी, एक बात सुनेंगे, कल तुम लोगों का टेस्ट है, सबको पता होगा।